मुझे पता है कि आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी के तर्ज पर आपका इस बार का मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाया है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में भी ऐड किए हैं। बहुत अच्छा समय होता है कि आप शुरू से ही बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि शुरू के क्वेश्चंस भी आते हैं इन एग्ज़ाम्स में। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये होता तो क्लास 8th में है, बट 6th और 7th के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में सिलेबस देखने को मिलेगा और इसकी डिटेल्स। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है जिसमें को पार करने के बाद आपको 1000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं। तो उसकी तैयारी शुरू से करिए, बाद में आपको पछताना ना पड़े। ये भी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसमें साइंस पूछा जाता है और उस साइंस के बेस पे ही मैं यहाँ पर सवाल भी आपको करा रहा हूँ। जल्दी स्किप करके पढ़ेंगे तो बड़ी क्लास में जाकर आपको फिर दोबारा आके इन्हीं वीडियोस को, इन्हीं कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा स्कॉलरशिप लेने के लिए। और ये तो आप सभी जानते ही हैं SOSC स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस के बारे में। यहाँ पर आपको एडमिशन होता है 9वीं और 11वीं में, बट 9वीं से पहले जो 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास है इसका कंटेंट भी इन दोनों पेपर्स में आता है, साइंस के नाम पे, SST के नाम पे, मैथ्स के नाम पे। इसके अलावा रीजनिंग और GS भी आता है, जो आप जब ये देंगे तब तैयार हो जाएगा। बट अभी आप इसके लिए जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको भी तैयार करें। इन क्वेश्चंस को कराने से पहले आप ये देखिए कि मैं हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आएगी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के दोबारा अच्छे से समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड? पौधों में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? तो मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर हैं आपके 5: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा आपको पानी और रफेज भी चाहिए होता है ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो सके। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइडर फॉर बॉडी? कौन सा पोषक तत्व प्राथमिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारी शरीर को? तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। पूरे दिन जो हम मैक्सिमम खाते हैं, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट भर भर के होता है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है मुख्य रूप से। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? संतुलित आहार क्यों महत्वपूर्ण है? तो संतुलित आहार में सारी चीज़ें होती हैं, सभी न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व होते हैं उचित मात्रा में, इसलिए यह हमारे लिए ज़रूरी है। इसका आंसर B है और यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। कभी डेफिनेशन पूछ दिया जाए व्हाट इज़ बैलेंस डाइट तो आप यहाँ से याद करके उसे लिख सकते हैं। विच प्लांट फूड टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? कौन सा खाद्य परीक्षण स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है? तो यहाँ जो आपको याद करना है ये, और ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। आयोडीन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट यानी स्टार्च के लिए, और ये होता है प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको स्टार्च, तो इसका आंसर हो जाएगा A, आयोडीन परीक्षण। जैसे ही हम स्टार्च यानी आलू के कटे हुए पीस पे आयोडीन के बूंद डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर या नीले काले कलर के हो जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि उसके अंदर स्टार्च है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत जगह पूछा जाता है कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स? मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो मजबूत हड्डियों के लिए हमारे लिए जो आवश्यक है वो है कैल्शियम। दूध में, मखाने में भर भर के होता है, आपको ज़रूर खाना चाहिए मजबूत हड्डियाँ और तीत के लिए। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन D लीड्स टू विच डिजीज़? विटामिन D की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है हमारी रिकेट्स। रिकेट्स होता क्या है? बोन कमज़ोर हो जाती हैं, सीढ़ी से गिर गए या चलते फिरते खेलते वक्त गिर गए तो तुरंत ही उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, तो विटामिन D की कमी से होता है। विच विटामिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड आई साइट? अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? ये तो आसान सवाल है। हमेशा से विटामिन A यानी लाल चीज़ें यानी कैरेट हो गया, ये बहुत आवश्यक होता है हमारी अच्छी आँखों के लिए। व्हाट इज़ प्राइमरी रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी? शरीर में प्रोटीन की प्राथमिक भूमिका क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी को, मसल्स को स्वस्थ रखता है, मसल्स को बिल्ड करता है, तो ये हो जाएगा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी टिश्यू। तो इसका आंसर है C। कभी कट छट लग जाए ना तो प्रोटीन की दवा या फिर आपको जो डॉक्टर देगा ना वो प्रोटीन इनटेक करने को ज़्यादा देगा, क्योंकि वो कट छट तभी रिपेयर होगा जब आप प्रोटीन अधिक लेंगे। What does the presence of an oily patch on paper indicates in a food test?
खाद्य परीक्षण में कागज की तैलीय पैच का उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो आंसर है सी, फैट। जब भी आप खाना खा रहे होते हैं ना तो एक ऑयली पैच यानी ऑयल उसके कॉर्नर्स पे या ऊपर लगा होता है, तो ये फैट को दर्शाता है, वसा को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो आंसर है बी, लेंटिल्स या दाल। मुख्य रूप से इनमें प्रोटीन भर भर के होता है। हमें दाल दिन में एक बार जरूर खानी चाहिए। व्हाट इज़ रफेज एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? रफेज क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? जितना ही खाना जरूरी है उतना ही रफेज लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इन्हें प्लांट के फाइबर्स भी कहा जाता है। जितना अधिक हम लेंगे उतनी क्लीनिंग होगी हमारे स्टमक की, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, और अच्छे से भोजन पचेगा। विच डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मसूड़ों से ब्लड आने लगना, सूजन हो जाना, जल्दी से कोई तबीयत खराब होना, ये स्कर्वी यानी बी होता है इसकी कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैंने यहाँ लिखा भी है कि हीलिंग कम होना और मसूड़ों से खून आ जाना। मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कितना फ़ायदा दे रही है? क्या आपने अभी अपने दोस्तों को शेयर किया या नहीं? एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट कैन लीड टू विच कंडीशन? वसा में अत्यधिक सेवन करने से कौन सी स्थिति हो जाती है? आप अधिक से अधिक ऑयली चीज़ें खाएंगे तो आपको होगी ओबेसिटी, जिसे हम कहते हैं मोटापा। देखिए, ऑयल खाना ज़रूरी है, बट इतना अधिक खाने से मोटापा बढ़ेगा और वज़न बढ़ेगा। वाई इज़ विटामिन डी कॉल्ड सनशाइन विटामिन? विटामिन डी को हम धूप का विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तभी बनता है जब आप धूप में बैठे हों, शरीर में धूप लगेगा, ये तभी बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी कैल्शियम को शरीर के अंदर समाहित करने में भी हेल्प करता है। विच टाइप ऑफ फूड प्राइमरली प्रोवाइड फाइबर? किस प्रकार का भोजन मुख्य रूप से फाइबर प्रदान करता है? तो ये है आपका बी, होल ग्रेन वेजिटेबल्स। साबुत अनाज और सब्जियां आपको मुख्य रूप से फाइबर देती हैं, जो आपके पाचन तंत्र को क्लियर करती हैं, साफ सुथरा रखती हैं। ये जितने भी टेस्ट हैं इन सब का लिंक मैं आपको कमेंट में या सब्सक्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से इनको करके चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। विच विटामिन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी? इनमें से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से प्रतिरक्षा को बढ़ाता है? ध्यान है, आपको कोविड के टाइम पे कहा गया था कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हम विटामिन सी बहुत ज़्यादा लेने लग गए थे। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। व्हाट हैपन्स इफ प्रोटीन आर एब्सेंट इन डाइट ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम? यदि आहार में प्रोटीन लंबे समय तक नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जो ग्रोथ है वह कम हो जाएगी और वीकनेस बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है आपका सी। विच ऑफ दिस फूड इज रिच इन फैट? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ वसा से भरपूर है, ऑयल से भरा पड़ा है? इसको हम कहते हैं बी, आलमंड्स। आलमंड्स में जो वसा है ना वो गुड वसा है, यानी गुड फैट होता है। हर चीज़ में गुड फैट नहीं होता, लेकिन आलमंड्स में गुड फैट होता है। इसको आप खाएंगे तो ये आपके शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, एक ऐसा अच्छा फैटी एसिड आपके शरीर में बढ़ाएगा। विच टेस्ट कैन यू यूज़ टू डिटेक्ट प्रोटीन्स इन आवर फूड? भोजन में प्रोटीन का पता लगाने के लिए आप किस परीक्षण का उपयोग करेंगे? तो मैंने आपको बताया था आयोडीन जो होता है ये स्टार्च के टेस्ट को करता है। ठीक है, स्टार्च मतलब शर्करा। सुडान आपके सिलेबस में नहीं है, बेंडिक भी सिलेबस में नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, बी। इसमें वही आपको कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है, जिसमें जो दाल का पिसा हुआ मटेरियल है वो वायलेट कलर का दिखता है। पहले ये ब्लू होता है लेकिन वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ? मांसपेशियों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो ये बहुत आसान है, इसमें हमें प्रोटीन चाहिए ताकि हमारी मांसपेशी अच्छे से बिल्ड हो। बॉडी बिल्डर लोग ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, देखा होगा आपने। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसके आंसर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे लाइक कर रहे हैं और दोस्तों में कम से कम 10 दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें अब होने वाली हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।